बाबा के 8 जून 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मुरली के प्रारंभ में ही बाबा ने बच्चों को मीठे सेंसिबल बच्चे कहा। मीठे सेंसिबल बच्चों से बाबा बात कर रहे हैं। ये याद करो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। अविनाशी आत्मा का प्यार भी अविनाशी पिता से होना चाहिए, विनाशी देह में नहीं फंसना। हर बच्चे को एक मेहनत अवश्य करनी है, और वो मेहनत है कि जो ज्ञान की बातें बाबा सुनाते हैं उसे दिल में समाते रहो, मनन करते रहो, हजम करते रहो। जो बच्चे ऐसी मेहनत करते हैं मनन करने की, हजम करने की, उन्हें गुप्त रूप से शक्ति मिलती रहती है और वो सदा हर्षित रहते हैं। इस खुशी और नशे में रहते हैं कि हमें पढ़ाने वाला कौन, हम किसके सामने बैठे हैं। बाबा ने मुरली के प्रारंभ में 2 बार ओम शांति कहा और कहा कि पहले शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं ओम शांति, और बाबा याद दिलाते हैं कि मैं सदा देही अभिमानी हूँ। मैं कभी देह अभिमान में नहीं आता हूँ, सदा देही अभिमानी रहता हूँ। मैं निराकार पिता ब्रह्मा तन से तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बाबा ने कहा अपने आप से पूछो, देह अभिमानी अच्छे या देही अभिमानी अच्छे। जो बाबा के सेंसिबल बच्चे हैं वो भी देही अभिमानी बनने की खूब मेहनत करते हैं। वो जानते हैं कि हम मूल वतन से यहाँ आए हैं पार्ट बचाने के लिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर ये साकार लोग। बाबा ने कहा ये 3 तबके हैं। अविनाशी आत्मा मूल वतन से यहाँ आती है पार्ट बचाने के लिए। धीरे धीरे देहाभिमान में आ जाते हैं। फिर बाबा को आके याद दिलाना पड़ता है कि तुम मेरे कल्प पहले वाले बच्चे हो। बाबा ने कहा मैं निराकार बिना शरीर के बच्चों से बात नहीं कर सकता। जैसे आत्मा कर्म इंद्रियों का आधार लेके बात करती है, तो निराकार बाबा भी साकार ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं, ज्ञान देते हैं, दिखाते हैं। मुख से गंगा निकली। वास्तव में बाबा कहते गंगा की बात नहीं, ब्रह्मा मुख से ज्ञान अमृत निकला। बाबा ऐसे कर्म सिखाते हैं जो आपको कभी कर्म नहीं पूछने पड़ेंगे। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा समझाते हैं। लक्ष्मी नारायण देखो कितने निरोगी हैं। इनको ऐसे बनाने वाला सुप्रीम सर्जन है। बाबा ऐसे कर्म सिखाते हैं जिससे कभी कर्म ना पूछने पड़े। बाबा ने जो फरमान दिए हैं उन फरमानों पर सुबह से लेकर रात तक खुशी खुशी चलना है। हमें बाबा ने वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, सर्विस, संबंध सबके लिए फरमान दिए हैं। चेक करते रहो हम फरमान पर अच्छी रीति चल रहे हैं। अगर पुरुषार्थ में, सफलता में कोई अरमान रह जाता है तो उसका कारण कहीं ना कहीं फरमान पर चलने में कमी है। बाबा ने कहा जो बच्चे फरमान पर चलते रहते हैं वो माया प्रूफ बन जाते हैं। जो भी अपनी कमी कमजोरियां हैं उन्हें सूक्ष्म रूप से चिंतन करके मिटा देना, यही स्वचिंतन है, शुभ चिंतन है। आज हम सब चलते फिरते इस स्मृति में रहेंगे, मैं माया प्रूफ आत्मा हूँ। सुबह से लेकर रात तक अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, सर्विस, संबंध सभी में मुझे फरमान पर अवश्य चलना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे सेंसिबल बच्चे सदा याद रखो हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें बाबा के साथ फर्स्ट फ्लोर में पहले तबके में जाना है। बाबा के साथ जाना है, मूल वतन में जाना है। क्वेश्चन है कौन सी मेहनत हर एक बच्चे को अवश्य करनी है। ऐसी कौन सी मेहनत है जो हर एक बच्चे को अवश्य करनी है। बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो।
अंदर ही अंदर उसको मनन करके हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। नॉलेज को हजम करो, शक्ति मिलेगी। ये मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है हमें पढ़ाने वाला कौन, हम किसके सामने बैठे हैं, हमें पढ़ाने वाला कौन, हम किसके सामने बैठे हैं, ये नशा रहता है। ओम शांति। ये किसने कहा? 2 बार कहते ओम शांति, ओम शांति। एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने कहा। ये बाप दादा इकट्ठे हैं तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति, ओम शांति। आप भी प्यार से उच्चारण करेंगे ओम शांति। अब पहले किसने कहा, बाद में किसने कहा? पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति, मैं शांति का सागर हूँ। पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने कहा। बच्चों को याद दिलाते ओम शांति, मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ, कभी देह अभिमान में नहीं आता। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं। एक ही बाप है जो सदा देही अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसा नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है। तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है जिसको कोई शरीर नहीं। बाबा तुमको अच्छी रीति समझाते और कहते हैं मैं एक बार आता हूँ, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसलिए मेरी महिमा न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परम पिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में शिव के लिए कहेंगे निराकार परम पिता परमात्मा है। निराकार की पूजा होती है, वो कभी देह में नहीं आते, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते। अच्छा, फिर उसके नीचे आओ सूक्ष्म वतन में, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। शिव का नाम रूप देखने में नहीं आता, चित्र बनते हैं लेकिन वो निराकार है, वो कभी साकार बनते ही नहीं। पूजा भी निराकार की होती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता, भक्ति तो की है, चित्र बच्चों ने देखा है। जानते हो सतयुग त्रेता में ना चित्रों की भक्ति होती है ना ही विचित्र की होती है, ना तो देवी देवताओं की होती है ना ही शिव बाबा की होती है। बुद्धि में आता परम पिता परमात्मा विचित्र है, उनका ना सूक्ष्म ना स्थूल चित्र है। उनकी महिमा गाई जाती दुख हरता सुख करता पतित पावन। बाबा की महिमा है दुख हरता सुख करता पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहेंगे, कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में बात हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, पहला तबका फिर दूसरा तबका, ऊंच से ऊंच मूल वतन, उस तबके में रहने वाला है परम पिता परमात्मा। जो ऊंचे से ऊंचा मूल वतन है बाबा है, वहाँ का रहने वाला। सेकंड नंबर तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं, थर्ड तबके में स्थूल शरीरधारी है, इसमें मूंझना नहीं। 3 लोक हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। जो देहधारी हैं वो सब स्थूल वतन में। ये बातें सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई समझा नहीं सकता। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, उसे कहते हैं निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती हैं, वहाँ है आत्माएं, यहाँ है जीव आत्माएं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम निराकार बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे। निराकारी दुनिया में आत्माएं रहती हैं, अभी तक आती रहती हैं पार्ट बचाने के लिए साकार में। वो हो गया निराकार बाप का वतन। हम आत्मा हैं, ये नशा रहना चाहिए। मूल वतन निराकार बाप का वतन है, जो हम आत्माओं का देश है। वहाँ से यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। अविनाशी चीज़ का नशा रहना चाहिए। हम सब क्या करते हैं, विनाशी चीज़ों में खो जाते हैं। अविनाशी चीज़ का नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज़ का थोड़ा ही होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे या आत्म अभिमानी अच्छे? पूछ रहे हैं बाबा, देह अभिमान वाले अच्छे या आत्म अभिमानी वाले अच्छे? सेंसिबल कौन? आत्म अभिमानी।
आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। आत्मा कहती हम 84 देह लेती है। छोटी सी बिंदी आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दोबारा 84 बर्थ लेती है। हम आत्मा परम धाम में बाबा के साथ रहने वाली है। वहाँ से यहाँ आते हैं पाठ बचाने के लिए। आत्मा कहती ओ बाबा, साकार सृष्टि में है साकारी बाबा, निराकारी सृष्टि में निराकार बाबा। ये तो बिल्कुल सहज बात है। अब ब्रह्मा को कहते प्रजापिता ब्रह्मा, सो तो यहाँ ठहरा। वहाँ हम आत्माएं सब एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं। बाप शिव के साथ रहने वाले हैं। परमात्मा का नाम है शिव, आत्मा का नाम है सालिग्राम। आत्मा का भी रच्यता चाहिए ना, दिल में हमेशा बातें करते रहो। जो ज्ञान मिला वो अपने दिल में लगाने के लिए मेहनत करनी है। जो ज्ञान बाबा ने दिया उसका मनन चिंतन करने की मेहनत करनी है। आत्मा ही विचार करती है। पहले निश्चय करो हम आत्मा बाबा के साथ रहने वाली हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। ये भी तुम जानते हो, ये जो आत्माओं का झाड़ है उससे पहले जरूर बीज होता है। जैसे सिजरा बनाते हैं, बड़ा बाप, फिर उनसे 2-4 बच्चे निकले, फिर उनसे और निकलते, 1-2 वृद्धि को पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता है। बिरादरी का नक्शा होता है, फलाने से फलाना निकला। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में सब आत्माएं रहती हैं, उनका भी चित्र है। ऊंचे से ऊंचा है बाबा, तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा इस शरीर में आया हुआ है। ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा, अब वो इस शरीर में आया है। रूहानी बाप इनमें आके रूहों को पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे, सत्युग में तो ये नॉलेज किसी को भी रहती नहीं। बाबा ही संगम युग पर आकर नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज किसी को भी नहीं है। कल्प की आयु बहुत बड़ी लिख दी। अब बाबा तुम्हें समझाते, बच्चे तुम्हें फिर घर चलना है, वो है आत्माओं का घर। अपने घर चलना है, वो आत्माओं का घर है। बाप और बच्चे रहते हैं, सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर सिस्टर तब कहा जाता जब यहाँ शरीर धारण करते हैं। आत्माएं सब भाई भाई हैं, जब शरीर धारण करते हैं तो ब्रदर सिस्टर कहा जाता। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। भाई का जरूर बाप भी होगा, वह परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं इस शरीर में रहते उन्हें याद करती हैं। सत्युग त्रेता में कोई याद नहीं करते, पतित दुनिया में सब उनको याद करते हैं, क्योंकि सब रावण की जेल में है। सीता पुकारती थी हे राम, बाबा समझाते राम को त्रेता वाला याद नहीं आता, राम परम पिता परमात्मा को समझ याद करते हैं। आत्मा पुकारती है। अब तुम जानते हो आधा कल फिर हम किसको पुकारेंगे नहीं, क्योंकि सुखधाम में रहेंगे। इस समय बाबा ही समझाते, दूसरा कोई जानते नहीं। कह देते आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाते। बाबा समझाते आत्मा तो अविनाशी है, एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। जैसे बाप अविनाशी, ऐसे आत्मा भी अविनाशी है। यहाँ आत्मा पतित तमो प्रधान बनती, फिर बाबा सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। सारी दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, फिर सतो प्रधान बनना है। पतित दुनिया को पावन बनाने बाबा को आना होता है। जब जब दुनिया पतित बन जाती बाबा को आना होता। उनको कहते गॉड फादर। बाबा भी अविनाशी, हम आत्माएं भी अविनाशी, ये ड्रामा भी अविनाशी। बाबा भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी। तुम बच्चे जानते हो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। चारों युगों में हमारा पार्ट चलता। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते। चंद्रवंशी जैसे सेकंड ग्रेड में आ जाते। 14 कला वालों को सूर्यवंशी नहीं कह सकते। वास्तव में देवी देवता भी उनको नहीं कह सकते। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। श्री राम को 14 कला संपन्न कहेंगे। तुम्हारे 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता। नई चीज़ फिर पुरानी होती है तो मज़ा नहीं रहता।
पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे, थोड़ा पुराना कहेंगे। मकान का भी मिसाल दिया जाता है। हर चीज़ होती है, ऐसे हर चीज़ होती है। ये दुनिया भी एक बड़ा मांडवा है। ये आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इनका कोई अंत नहीं। इसकी एंड कहाँ, वो निकाल नहीं सकते। आकाश तत्व का कोई अंत पाना चाहे तो निकाल नहीं सकते। चलते जाओ, एंड हो नहीं सकती। ब्रह्म महातत्व की भी कोई एंड हो नहीं सकती। वो साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं एंड देखने की, लेकिन जा नहीं सकते, अंत पा नहीं सकते। ब्रह्म महातत्व बहुत बड़ा बेअंत है। हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं। ब्रह्म महातत्व में बहुत थोड़ी जगह में सारे विश्व की आत्माएं रहती हैं। यहाँ बिल्डिंग आदि कितनी बड़ी बड़ी बनाते हैं। स्पेस धरती की बहुत बड़ी है, खेती आदि भी तो चाहिए ना। वहाँ तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं। आत्मा शरीर बिगड़ कैसे खाएगी? वहाँ तो अभोगता है, खाने व भोगने की कोई चीज़ होती नहीं। मूल वतन में आत्मा को शरीर ही नहीं है तो कोई खाने पीने का तो चक्कर ही नहीं। बाबा समझाते, ये ज्ञान तुम बच्चों को एक बार मिलता है, फिर कल्प के बाद तुम बच्चों को दिया जाता है। इस समय मिलता है, फिर कल्प के बाद मिलता है। तो ये नशा होना चाहिए। हम देवता धर्म वाले थे। तुम कहते हो बाबा आज से 5,000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए। अब फिर हम आपके पास आए हैं। वो निराकार होने के कारण तुम कहेंगे दादा के पास आए हैं। निराकार पिता को तो सब जानते नहीं, पहचानते नहीं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं। बाबा ने इसमें प्रवेश किया। बाबा कहते जैसे तुम ऑर्गन्स ले पार्ट बजाते हो, ऐसे मैं भी ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ, नहीं तो मैं पार्ट कैसे बजाऊँ। ज्योति बिंदु आत्मा शरीर के द्वारा ही देखती, बोलती, सुनती, सब कार्य करती है। ऐसे निराकार बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो निराकार है, उनकी जयंती कैसे हुई? मनुष्य एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाबा कहते मैं कैसे आके तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं? मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बाबा ही सिखाते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए राजयोग बाबा ही सिखाते हैं। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे झाड़ के आदि मध्यंत का मालूम है। तुम बच्चे समझते हो बाबा इसमें प्रवेश कर हमें सब नॉलेज समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पार्ट को भी समझना है। बाप को तो समझा है कि वो पतित पावन है। हर एक की महिमा अलग अलग, ड्यूटी अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि बनते। आत्मा कहती मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आत्मा शरीर के साथ ना हो तो बोल ना सके। शिव बाबा भी है निराकार। उनको बोलने के लिए कर्म इंद्रियों का आधार लेना होता है। बाबा है निराकार, बोलने के लिए कर्म इंद्रियों का आधार लेना पड़ता है। इसलिए दिखाते मुख से गंगा निकली। अब शिव तो है बिंदी, उनको मुख कहाँ से आया? तो इसमें आकर बैठते हैं, उससे ज्ञान गंगा बहाते। बाबा को ही सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ हमें दुखों से छुड़ाओ। वो बड़े से बड़ा सर्जन है, उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक सर्जन है। सत्युग में सब निरोगी होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सत्युग के मालिक हैं। इनको ऐसे कर्म किसने सिखाए जो ऐसे निरोगी बन गए? लक्ष्मी नारायण को ऐसे कर्म किसने सिखाए जो ये निरोगी बन गए? बाबा ही आके श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। यहाँ तो कर्म ही कूटते रहते हैं। सत्युग में ऐसा नहीं कहेंगे कि कर्म ऐसे हैं। यहाँ तो कहते हैं ना क्या करें, तकदीर ऐसी है, कर्म ऐसे हैं। बाबा ने कहा सत्युग में ऐसा कभी नहीं कहेंगे। वहाँ कोई दुख रोग होता ही नहीं। यहाँ तो एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। सत्युग त्रेता में दुख की बात ही नहीं। जो कहा जाए कर्मों का भोग है। कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई समझ ही नहीं सकते। जानते हो हर चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो बनती है। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो। सत्युग में 5 तत्व भी सतो प्रधान रहते हैं। हमारे शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति के होते हैं। फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर ऐसे बनते हैं। सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाती हैं।
ये बाबा बैठ समझाते, दूसरा कोई भी समझा ना सके। जो बातें बाबा समझाते हैं और कोई समझा ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार सुनेंगे। पहली बात, अभी से बाबा की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो कभी कर्म ना कूटने पड़े। ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो कभी कर्म कूटने ना पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं ना खानी पड़े। किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना। ये देह भी विनाशी है, इसका नशा भी नहीं रखना। सेंसिबल बनना है। सेंसिबल बच्चों को अविनाशी चीजों से प्यार करना है। अविनाशी क्या है? आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। वरदान है, फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव। फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव। अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हैं, उसी प्रमाण अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस, संबंध सबको चेक करो। सुबह से रात तक जो बाबा ने हम सबको फरमान दिए हैं, उनको चेक करो। हर संकल्प, हर कदम फरमान को पालन जो करते हैं, उनके सब अरमान खत्म हो जाते हैं। अगर अंदर में पुरुषार्थ का व सफलता का अरमान भी रह जाता है, तो जरूर कोई ना कोई फरमान पालन नहीं हो रहा। कोई अरमान रहा है तो जरूर कोई फरमान पालन नहीं हो रहा। तो जब भी कोई उलझन आए तो चारों ओर से चेक करो। इससे माया प्रूफ स्वतः ही बन जाएंगे। जब भी उलझन आए तो चेक कर लो, जरूर कहीं कोई फरमान पर चलने में कमी है, तो माया प्रूफ बन जाएंगे। इस लोगों ने अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, यही स्वचिंतन है। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उन्हें मिटा देना, ये स्वचिंतन है। आज हम अभ्यास करेंगे बाबा के फरमान पर चलने वाली मैं माया प्रूफ आत्मा हूं। अमृत वेले से रात्रि तक मुझे बाबा के फरमान पर चलना है, ताकि कोई अरमान ना रह जाए। मुझे बाबा के फरमान से बहुत प्यार है और मैं उस फरमान पर चलने के लिए तैयार हूं। माया प्रूफ आज अटेंशन देंगे। अविनाशी से प्यार रखना है। मैं आत्मा अविनाशी हूं, बाबा अविनाशी है, ड्रामा अविनाशी है। बाबा के सत्य स्वरूप पर एकाग्र होकर मन ही मन शुभ संकल्प करें। मुझे बाबा से प्यार है, मेरी प्रीत अविनाशी है। मैं बाबा का सेंसिबल बच्चा हूं। सेंसिबल बच्चे अविनाशी आत्मा से प्यार करते हैं। बाबा के प्यार को
रिमझिम रिमझिम अपने पे बरसता अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिल लो उनको ब्रह्मतन में, महका लो मन की बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही